वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। चैप्टर मेरा चल रहा है क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल। इसमें अभी तक हम क्या देख रहे हैं, हम सॉइल का आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सॉइल को क्या कर रहे हैं, हम पहचान रहे हैं। इस सिस्टम में आप सबसे पहले देखे होंगे सीव एनालिसिस, यानी हम उसको क्या किए थे, मिट्टी को सीव एनालिसिस किए थे। उसमें हम देखे थे मेरा मोटा मृदा क्या है, कोर्स सॉइल क्या होता है, फाइन सॉइल क्या होता है। उसके बाद हम कुछ बेसिक डिफिनीशन देखे, जैसे कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी। उसके आधार पर हम कुछ कर्व बनाए। कर्व में भी हम क्या किए, आइडेंटिफाई किए कि मेरा वेल ग्रेडेड सॉइल क्या है, पुअरली ग्रेडेड सॉइल क्या है, या फिर गैप ग्रेडेड सॉइल क्या है ना। तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, सॉइल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अभी हम इस चैप्टर का नाम क्या है, क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल में सिर्फ क्या कर रहे हैं, अभी तक हम सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको हम पहचान रहे हैं। अभी हम एक भी क्लासिफिकेशन नहीं किए हैं, किसका, सॉइल का। तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल का समझिए लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सॉइल का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ज़्यादा टिपिकल नहीं है, आप क्लासिफिकेशन समझ सकते हैं उसको। जब हम आइडेंटिफाई कर लें तो क्लासिफिकेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। पिछले दो वीडियो हम क्या पढ़े थे, अटरवर्ग कंसिस्टेंसी लिमिट। उसमें हम देखे थे कि अटरवर्ग क्या होता है, कैसे आपका अटरवर्ग जी ग्राफ दिए है ना। उसमें हम देखे थे लिक्विड लिमिट क्या होता है, प्लास्टिक लिमिट क्या होता है, श्रिंकेज लिमिट क्या होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, और जलांश यानी वाटर कंटेंट के घटाने पर वॉल्यूम घटता है, लेकिन श्रिंकेज लिमिट के बाद वॉल्यूम नहीं घटता है, वगैरह वगैरह हम स्टडी किए थे। फ्लो कर्व, फ्लो इंडेक्स वगैरह हम बनाए थे, है ना। आज हम कुछ इंडेक्सेस देखेंगे। क्या देखेंगे आज हम, इंडेक्सेस। तो हम पीछे का क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जितना भी हम आज इंडेक्सेस देखेंगे वो पिछले डिफिनीशन पे, यानी जो पिछला ग्राफ बनाए थे अटरवर्ग का ग्राफ, उसी पे क्या है आपका बेस्ड है। तो अब देखिएगा आज का मतलब कि ये जो डिफिनीशन है सब ना इंडेक्सेस का, तो ये बहुत जल्दी भूलता है, लेकिन इतना गारंटी है कि आज हम आपको ऐसा पढ़ा देंगे, आज के बाद नहीं भूलेगा, ठीक है। अब कहीं भी पढ़िएगा तो देखिएगा कुछ कोई इस तरह खोल के मतलब नहीं बताता है। देखते हैं हम कितना आसानी से, कितना सिस्टम से आपको बता देते हैं कि याद हो जाएगा। तो इंडेक्सेस वगैरह रटेंगे भूल जाएगा, रटेंगे भूल जाएंगे। आज हम एक अभी सिंपल सा ग्राफ बनाएंगे, उसके अनुसार आपको हम बता देंगे, आज के बाद आपका भूलने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा सबसे पहले ना हम अटरवर्ग का कंसिस्टेंसी लिमिट को माइंड में याद रखेंगे, ठीक है। याद रखिए, ऐसे ही बना था ना। एक है आपका सॉलिड, ठीक है ना। अब देखिए हम थोड़ा रफ टाइप में बनाएंगे ना, सेमी सॉलिड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट, और क्या है लिक्विड स्टेट। क्योंकि हम तो अटरवर्ग तो पढ़ नहीं, हम कुछ इंडेक्सेस पढ़ेंगे, तो इसको हम रफ टाइप में बना दिए। एक क्या है, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, वॉल्यूम एट, श्रिंकेज लिमिट, वॉल्यूम एट, प्लास्टिक लिमिट, वॉल्यूम एट, लिक्विड लिमिट, है ना। इतना सबको पता है। ये वाटर कंटेंट है, ये वॉल्यूम है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लास्टिसिटी इंडेक्स, है ना। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले हम, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। हिंदी क्या है आपका, सुघट्यता सूचकांक। क्या पढ़ना हमको, सुघट्यता सूचकांक। इसे हम क्या दिखाते हैं, आईपी से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, आईपी। आई मतलब इंडेक्स, पी मतलब प्लास्टिसिटी। पी मतलब क्या हुआ, प्लास्टिसिटी। ये देखिएगा जो आईपी है ना, देखिए प्लास्टिक स्टेज यही है, तो प्लास्टिक स्टेज इसी की बात करेगा। तो कुछ नहीं है भाई कि लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के अंतर को क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। देखिए कितना आसानी से याद हो गया भाई। प्लास्टिसिटी इंडेक्स किसकी बात कर रहा है, यहाँ तो पूरे में से इतना घटा दीजिए, कितना बचेगा, इतना बचेगा। प्लास्टिसिटी इंडेक्स, वाटर लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के अंतर को क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी इंडेक्स कहते हैं। देखिए है ना, वो इतने में से इतने में घटा देंगे तो इतना बचेगा। अब इस तरफ श्रिंकेज लिमिट भी निकाल लेंगे, श्रिंकेज लिमिट, है ना। इसी तरह आप क्या निकाल लेंगे, श्रिंकेज लिमिट। इसे हम आई एस से डिनोट करते हैं। आई मतलब इंडेक्स, एस मतलब श्रिंकेज। अब श्रिंकेज इंडेक्स, है ना। अब श्रिंकेज का मतलब क्या होता है, देखिएगा हिंदी देख लीजिएगा आप, आई एस से डिनोट करेंगे। अब देखिए श्रिंकेज किसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, इतने दूर का। तो डब्ल्यू पी यानी प्लास्टिक लिमिट और क्या है आपका, श्रिंकेज लिमिट, है ना आसान।
प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट के मध्य अंतर को क्या कहते हैं हम लोग? श्रिंकेज इंडेक्स। क्या कहते हैं? श्रिंकेज इंडेक्स। याद हो रहा है कि नहीं? प्लास्टिक इंडेक्स इतने में से इतने, श्रिंकेज इंडेक्स इतने में से इतना घटा देना है। अब जो अगला जो आएगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या आपका? लिक्विडिटी इंडेक्स। लिक्विडिटी इंडेक्स। और एक आता है आपका, फोर्थ आता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स। क्या आएगा आपका? कंसिस्टेंसी इंडेक्स। ठीक है, यानी कंसिस्टेंसी मतलब ये तो सुगठता हो गया, सघनता सूचकांक। हिंदी मेरे भाई आप देख लीजिएगा, ठीक है, सघनता सूचकांक। अब लिक्विडिटी मतलब द्रवता सूचकांक, द्रवता सूचकांक। अब देखिए क्या है, अब देखिए जो हम नॉर्मली यानी जनरल कंडीशन में जब सॉइल लेते हैं ना, नॉर्मली यानी जनरल कंडीशन में जब हम सॉइल लेंगे तो उसमें वाटर कंटेंट कहाँ रहता है? लगभग यहाँ रहता है। किस स्टेट में? प्लास्टिक स्टेज में। जनरल नॉर्मली जब हम सॉइल लेते हैं तो वाटर कंटेंट कहाँ मिलता है? यहाँ मिलता है। ठीक है, अब समझिएगा आराम से थोड़ा सा। ए लिक्विड कहाँ रहता है? यहाँ रहता है। इस वाले पोर्शन को, इतना पोर्शन को हम क्या कहते हैं? लिक्विडिटी। क्या कहेंगे? लिक्विडिटी। याद करने के लिए बता, इसे क्या कहेंगे? कंसिस्टेंसी। याद कर लीजिएगा, बस इतना चीज़ याद रखना है कि नॉर्मल कंडीशन में वाटर कंटेंट कहाँ होता है? प्लास्टिक स्टेट में। प्लास्टिक स्टेज में यानी लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच कहीं होगा। तो इधर वालों को हम कहते हैं लिक्विडिटी, इधर वालों का क्या है? कंसिस्टेंसी। बस यहीं से आपका डिफिनीशन निकल जाएगा। कौन सा आपका? कंसिस्टेंसी इंडेक्स यानी आईसी। क्या मिलेगा आपका? कंसिस्टेंसी इंडेक्स यानी आईसी। समझिएगा, कंसिस्टेंसी इधर वाला है ना, इधर वाले को देखिएगा लिक्विड लिमिट और क्या है आपका? जलांश, यानी नेचुरल कंडीशन में जो जलांश है। भाई जनरल कंडीशन में जो मिट्टी ली है उसमें नॉर्मल अवस्था में जो पानी है ना, तो क्या कहेंगे? लिक्विड लिमिट यानी द्रव सीमा और जलांश का अंतर तथा प्लास्टिसिटी इंडेक्स का अनुपात क्या कहलाता है? सघनता सूचकांक। यानी क्या करा? कंसिस्टेंसी इंडेक्स, दोनों का अंतर और किसके रिस्पेक्ट में? इसके, इस वाले पार्ट के। इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी इंडेक्स, है ना। तो WL क्या मिला आपको? WL क्या मिला? WL, तो WL है ना, WL में से इतना घटा दिए। देखिएगा, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? इसमें सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल में से इतना घटाए, यहाँ तक घटा दिए, तो सिर्फ बचा इतना। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? इतने के रिस्पेक्ट में, है ना। तो द्रव सीमा तथा जलांश का अंतर और सुघटता सीमा का अनुपात क्या कहलाता है? कंसिस्टेंसी लिमिट। इसको और कैसे लिख सकते हैं? IC = WL माइनस W। IP क्या होता है आपका? WL माइनस WP। ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी आधार पर क्या मिल जाएगा मेरा? कंसिस्टेंसी लिमिट मिल जाएगा। अब देखिए लिक्विडिटी इंडेक्स। अब लिक्विडिटी इंडेक्स यानी IL। अब लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होगा? अब देखिए इधर वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो देखिए W यानी जलांश और प्लास्टिक लिमिट के बीच का अंतर किसके रिस्पेक्ट में? है ना, किसके रिस्पेक्ट में? ना, प्लास्टिसिटी के रिस्पेक्ट में का अंतर तथा सुघटता सूचकांक का अनुपात क्या कहलाता है आपका? लिक्विडिटी इंडेक्स। कितना आसान है, देखिएगा, जलांश है ना, जलांश और सुघटता सीमा का अंतर तथा सुघटता सूचकांक का अनुपात क्या कहलाता है आपका? लिक्विडिटी इंडेक्स। तेज जनरली आपका 3-4 इंडेक्सेस पढ़ना था और हम देख लेंगे, फिर 1 मिनट रुकिए, हम देख लेते हैं, कोई और तो नहीं छूट रहा है। चलिए, एक टॉपिक और छूट रहा था आपका, इतना नोट कर लिए होंगे ना। एक टॉपिक और छूट रहा था। अब देखिए मेरे पास ना बुक आ गया है, ठीक है, और हम खरीदे नहीं हैं, आए थे सब पब्लिकेशन वाले। तो आप लोग पता ही ऑफलाइन कोचिंग है, तो पब्लिकेशन वाले आए थे तो दिए है, ठीक है। अब मेरे पास बुक हो गया है, अब हम ना देख सकते हैं। अब हमें नहीं बताएंगे किस पब्लिकेशन का है, ठीक है, आप लोग अपना देखते रहिएगा। छूट रहा है आपका रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स, है ना, रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स, ठीक है। अब इसे ना ID से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसे किसी भी तरह से डिनोट करिए, वो मेरा मैटर नहीं है। किससे डिनोट करते हैं? ID से।
तो समझिएगा, एक किसके लिए होता है, कोर्स सॉइल के लिए, है ना। एक पहले का छूटा हुआ है, एक किसके लिए था आपका, कोर्स सॉइल। कोर्स सॉइल कौन कौन से होते हैं, ग्रेवल और सैंड, सिल्ट और क्ले, फाइन सॉइल होते हैं। कोर्स सॉइल कौन होंगे, ग्रेवल और सैंड होंगे, ठीक है ना। अब समझिएगा, तो समझिए ई मैक्सिमम और ई तथा ई मैक्सिमम और ई मिनिमम, है ना। समझिएगा, मैक्सिमम रिक्ततानुपात तथा सामान्य अवस्था में रिक्ततानुपात का अंतर तथा मैक्सिमम रिक्ततानुपात और न्यूनतम रिक्ततानुपात का अनुपात क्या कहलाता है, रिलेटिव डेंसिटी। कन्फ्यूज हो गया, कुछ नहीं होना कन्फ्यूज। और समझिएगा, अधिकतम रिक्ततानुपात और सामान्य अवस्था में रिक्ततानुपात का अंतर तथा अधिकतम रिक्ततानुपात तथा न्यूनतम रिक्ततानुपात के अंतर का अनुपात क्या कहलाता है आपका, रिलेटिव डेंसिटी, ID। आई मतलब इंडेक्स और D मतलब डेंसिटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी, IR भी कहते हैं। समझ आ गया, कुछ नहीं। अब देखिएगा, ई मैक्सिमम मतलब क्या हुआ कि लूजेस्ट है, आपकी मृदा क्या है भाई, लूज है, तभी तो ई मैक्सिमम मिलेगा। ई मैक्सिमम मतलब आपका मृदा क्या है, लूज है, लूज कंडीशन में। ई मिनिमम मतलब क्या हुआ कि डेंटेस्ट सॉइल जो भी हो, है ना, यानी क्या है, सघन सॉइल है ना, काफ़ी क्या है, सघन है, यानी उसको कम्पेक्टेड किया गया है भाई, उसको काफ़ी दबाया गया है, तभी तो ई मिनिमम यानी न्यूनतम रिक्ततानुपात है ना, ये लूज है, एकदम लूज कंडीशन में, तो ई मैक्सिमम मिला है, ठीक है ना। अब ई मतलब क्या है, नेचुरल वॉइड रेशियो, है ना, ये समझ आ रहा है, यानी लूजेस्ट सॉइल का रिक्ततानुपात, है ना। ये आपका डेंस सॉइल का रिक्ततानुपात। ई मतलब क्या है, नेचुरल कंडीशन में, है ना, ऐसा लिखते हैं, नेचुरल कंडीशन में ई मतलब हो गया रिक्ततानुपात, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि भाई एक अब मिट्टी कहीं है, अब कहीं मिट्टी है तो उसको जाकर देख लीजिए, तो उस नेचुरल कंडीशन में कितना रिक्ततानुपात आ रहा है, ई। उसी मिट्टी को एकदम वैसे रखिए, है ना, उसको अलग अलग करके रख दीजिए, तो लूज कंडीशन में कितना रिक्ततानुपात आ रहा है। उसी मिट्टी को एकदम दबा के देखिए कि डेंस कंडीशन में कितना मिनिमम रिक्ततानुपात मिल रहा है, ठीक है। और समझिएगा, यदि क्या करें, जो ई है ना, ई मैक्सिमम यानी जो नेचुरल रिक्ततानुपात था वो क्या हो जाए, ई मैक्सिमम के बराबर हो जाए, यानी जो नॉर्मल कंडीशन में मिट्टी का रिक्ततानुपात है वो क्या हो जाए, एकदम ई मैक्सिमम के बराबर, एकदम लूज कंडीशन में। जो नॉर्मल कंडीशन में सॉइल है ना, वो किसके लगभग बराबर है, लूज कंडीशन में। तब क्या हो जाएगा, ID क्या मिल जाएगा आपको, ई मैक्सिमम माइनस ई मैक्सिमम, है ना, क्योंकि अब ई मैक्स हो गया, अपान ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम, तो मिल जाएगा आपको 0, है कि नहीं, क्या मिलेगा आपका, 0 मिल जाएगा। लेकिन यही क्या हो जाए, ई जो है ना कि किसके बराबर हो जाए, ई मिनिमम के बराबर है, यानी जो नॉर्मल कंडीशन में सॉइल है वो किसके बराबर है ना, किसके बराबर है, वो एकदम डेंस कंडीशन के बराबर है, यानी उसमें रिक्ततानुपात नॉर्मल कंडीशन में जो है वो मिनिमम रिक्ततानुपात एकदम डेंस है। तब क्या हो जाएगा, तब ID मिलेगा आपको ई मैक्सिमम माइनस, अब ई की जगह क्या रखेंगे, इसको यदि 1 मान लें तो इसको हम लिख सकते हैं पुट इन फर्स्ट, क्या लिख सकते हैं, पुट इन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, ई मैक्सिमम, अब ई मिनिमम, ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम, एक क्या हो जाएगा, 1 मिल जाएगा, दिख रहा है ना, हाँ, क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कुल मिला जुला के कंक्लूजन क्या निकला कि जो ID होता है ना, अरे कौन सा ID, रिलेटिव डेंसिटी वाला ID कार्ड नहीं, वो 0 से क्या होगा, बराबर भी हो सकता है, ऐसा होगा क्या, है ना, समझिए। ID क्या होगा, वो 0 के बराबर हो सकता है, देखिए 0 के बराबर है, और 0 से अधिक भी होगा, और 1 के क्या हो जाएगा, बराबर,
है ना, 1 के बराबर 0 के बराबर समझ आ रहा है, लेकिन इसका मान इन दोनों का अतिरिक्त भी तो कुछ होगा इसका मान, तो ID का मान क्या होगा, 0 से 1 के बीच में वेरी करता रहेगा, 0 से 1 के बीच में क्या करता रहेगा, वेरी करता रहेगा, यानी चलता रहेगा, लेकिन 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है ना। तो आपका ये भी छूटा था, ये भी हो गया। अब एक चीज़ क्या करना आपको कि स्टोक्स लॉ है ना, तो स्टोक्स लॉ ना सिंपल आपको पढ़ देना है। स्टोक्स लॉ में कुछ है नहीं, स्टोक्स लॉ में बस क्या लिख दिया गया है, फार्मूला लिख दिया गया है। तो स्टोक्स लॉ पढ़ लीजिएगा। स्टोक्स लॉ मतलब इसको वेलोसिटी निकाल दिया गया है ना, भी निकाल दिया गया, किस पे डिपेंड करता है, जितना कण का ब्याज जितना अधिक होगा वो उतना ही जल्दी क्या होगा, नीचे बैठेगा, है ना। तो स्टोक्स लॉ पढ़ लीजिएगा, छोड़ेंगे नहीं हम, ठीक है। अब हमको क्या क्या पता है, हमको आपके चैप्टर में पता है क्या क्या छूटा है, सेडिमेंटेशन एनालिसिस, स्टोक्स लॉ, सेडिमेंटेशन स्टोक्स लॉ, यही तो 2 छोड़े हैं, है ना। पिक्नोमीटर छोड़ दीजिए, पिक्नोमीटर तो एकदम हम लास्ट में पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक पिक्नोमीटर का टेस्ट और है, हम बता चुके हैं। तो 2 चीज़ें छूटा हुआ है, स्टोक्स लॉ और सेडिमेंटेशन एनालिसिस। हम उसको जानबूझ के छोड़े थे क्योंकि वो बीच में ना वो डिस्टर्ब कर देता, तो उसको भी हम क्लास ले लेंगे। जैसे आज ये छूटा था बता दिए, कभी उसको भी जो छोटा सा टॉपिक बचेगा उसी दिन हम उसको बता देंगे। आप लोग नोट्स बना रहे हैं कि नहीं हमको ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और क्या करना है आपको जाना है तुरंत, क्या किस में जाना है आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर अबाउट सेक्शन में जाना है। सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन करना है, मेरा इंस्टाग्राम है, फॉलो करिए, आइए कुछ बातें करते हैं। उसके बाद सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है ना, क्योंकि हम चाह रहे हैं ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दें, है ना। तो ऐसे कंटेंट देने में बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, फिर हम अपना सेटअप बनाते हैं अच्छे से, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे समझिएगा ध्यान से, तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। और 2 लोगों का SMS नहीं आ रहा है, हम व्हाट्सअप नंबर दिए ना, SMS आएगा तो हम नोट्स मांगेंगे, अब कितना आप नोट्स बनाए हैं कि नहीं बनाए, क्योंकि पढ़ने से ना कुछ नहीं होता है, 2 बार 4 बार 10 बार, है ना। अब कितना भी पढ़ेंगे कुछ होगा नहीं जब तक आप नोट्स बना के उसका रिवीजन नहीं करेंगे। अब कहीं से पढ़ लेंगे कुछ नहीं, कहीं से पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइएगा। और सौरभ और 2-4 लोग और हैं, नाम नहीं याद आ रहा है, आप लोग ठीक है मेरा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। तो आज के लिए रहने देते हैं। अब समझिएगा, अब ना सॉइल को कुछ दिन के लिए होल्ड करेंगे, ठीक है। अब किस पे हम फोकस करेंगे, वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग पर। कहने का मतलब ज़्यादा वीडियो अब किसका आएगा, वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का, और सॉइल का 3-4 दिन गैप करके आएगा। फिर हम कह रहे हैं मेरा एग्ज़ाम नहीं आएगा, एकदम अच्छे से आपका टॉपिक क्या होगा, कवर होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।